फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्या एफटी क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं द मौर्या एफटी क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में हम समझेंगे कि कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है और ऐसी क्रेडिट जो आपने ऐसे इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज पे ले रखी है जिसका इस्तेमाल एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए या फिर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए हो रखा है। तो ऐसे क्रेडिट को किस तरीके से हम इस कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट से अलग करेंगे और जीएसटीआर 3B में हम किस तरीके से इसको रिवर्स करेंगे, ये सारा प्रोसेस हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में सीखें, हमें ये समझना है दोस्तों कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2B में आपको दिख रही है वो आपको पूरा उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो दोस्तों, चलिए हम पोर्टल पे चल के इसको समझने की कोशिश करते हैं। जीएसटी में टैक्स लायबिलिटी पेमेंट करते समय हर एक टैक्स पेयर्स अपने जीएसटीआर 2B को एक बार जरूर चेक करता है। जीएसटीआर 2B से जितनी भी क्रेडिट होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका डिटेल उसे मिल जाता है, क्योंकि जितना भी उसने परचेस किया है रजिस्टर्ड पर्सन से उस पर जो टैक्स का पेमेंट किया है वो सब यहाँ पे शो होता है। तो वो यहाँ से अमाउंट देखता है और इस अमाउंट को वो अपने टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट करा देता है और अपनी टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करता है। हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को इसलिए एडजस्ट कराते हैं क्योंकि हमारा जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए हम एडजस्ट कराते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ दिख रहा है क्या उसके लिए हम 100% एलिजिबल हैं। यदि 100% एलिजिबल हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि हम नहीं हैं तो किस तरीके से हम इस क्रेडिट में से इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट को हमें अलग करना है। फ्रेंड्स, एक तो जो रिवर्सल होता है आईटीसी का वो हमारे सप्लायर के द्वारा खुद होता है, क्योंकि जब कभी भी कोई माल में डिफेक्ट होता है या फिर कोई माल की क्वांटिटी कम होती है या फिर कोई और प्रॉब्लम्स की वजह से जब एक बायर माल को रिटर्न करता है अपने सप्लायर को तो वो क्रेडिट नोट इशू करता है, और जब वो क्रेडिट नोट अपने जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करता है तो आईटीसी का रिवर्सल ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखने लगता है। तो ये तो रिवर्सल जो होता है ये सप्लायर के एंड से होता है, लेकिन ऐसे रिवर्सल जो कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है लेकिन आपको करना नहीं था, वो इनएलिजिबल था, तो उसको किस तरीके से आप करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझने के लिए हमें इन कुछ बेसिक्स टर्म्स को समझना जरूरी है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। इट इज़ द टैक्स पेड बाय द बायर ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है? जब हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज को परचेस करते हैं, सप्लाई लेते हैं, उस पर जो टैक्स का पेमेंट हम करते हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। फ्रेंड्स, ये जो गुड्स और सर्विसेज परचेस की जा रही है इसका यूजेज आपको किस प्रकार से करना है। यदि आप इसका यूज इस पर्पस के लिए करते हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो इसका यूजेज आपको कैसे करना, विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। जो बायर गुड्स और सर्विसेज परचेस कर रहा है उसका इस्तेमाल वो बिजनेस पर्पस के लिए या फिर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यदि वो गुड्स और सर्विसेज का यूज़ कर रहा है तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए कौन एलिजिबल है, किस पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, कौन इसको क्लेम कर सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड यूटिलाइज इट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम मिलने के बाद एक रजिस्टर्ड पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम मिलेगा और वो अपने आउटवर्ड सेल पे जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसमें से वो उसे यूटिलाइज कराएगा, एडजस्टमेंट कराएगा और नेट टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करेगा। कब करेगा? इफ इनपुट इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस और टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। जीरो रेटेड सप्लाईज मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसी सप्लाईज के लिए, ऐसे बिजनेस पर्पस के लिए यदि ये गुड्स और सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, उसके लिए वो एलिजिबल होगा। अब रजिस्टर्ड पर्सन कब एलिजिबल नहीं होगा?
उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कब नहीं मिलेगा? व्हेन टैक्स इज नॉट पेएबल ऑन आउटपुट एग्जेम्प्ट सप्लाईज और नॉन बिजनेस पर्पस, विच मीन्स कि यदि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है किसी भी इनपुट्स पे या इनपुट सर्विसेज पे या एसेट्स पे जो आपने खरीदा है, तो उस इनपुट सर्विसेज और एसेट्स को आपको किस लिए यूज़ करना है? आउटपुट सप्लाई के लिए, यानी जो आप माल बेचेंगे उसमें उसका इस्तेमाल करना है। यदि आप एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में उसका इस्तेमाल करते हैं या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, देन क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड, आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपको उस इनपुट्स को बिजनेस पर्पस के लिए या टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज करना है। यदि आप नहीं करते हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कॉमन क्रेडिट क्या होती है? कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इन मेनी केसेस बिजनेसेस यूज द सेम एसेट इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज फॉर बिजनेस एग्जेम्प्ट सप्लाईज एंड पर्सनल यूज। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो इनपुट्स हम खरीद करके ला रहे हैं, जो सर्विसेज हम ले रहे हैं, जो हम एसेट खरीद रहे हैं, उसका इस्तेमाल हम बिजनेस पर्पस के लिए भी करते हैं, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए भी करते हैं और पर्सनल यूज़ के लिए भी करते हैं। तो ये सारे जो इनपुट्स हम इनपुट टैक्स जो हम पेमेंट कर रहे हैं, द टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन परचेज ऑफ ऑल सच परचेजेस, यानी जितने भी परचेजेस आप यहाँ पे कर रहे हैं, एसेट्स, इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज, इस पे जो टैक्स आप पेमेंट कर रहे हैं वो सारा टैक्स क्या होता है? कॉमन क्रेडिट कहलाता है, कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। अब इस कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट से आपको सेपरेट करना है कि ऐसी क्रेडिट जो इनपुट पे या इनपुट सर्विसेज पे आपने पे की है लेकिन उसका इस्तेमाल एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए किया गया है या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए किया गया है, तो कैसे सेपरेट करेंगे? कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मिसेस अनीता जी हैं, आप देख रहे हैं, इन्होंने एक बिल्डिंग किराए पे ले रखा है। टॉप फ्लोर जो है ये रेजिडेंस के लिए यूज़ करती हैं और जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें ये ग्रोसरी का शॉप चलाती हैं। ग्रोसरी शॉप जो है एक स्पेंसर्स के नाम से फेमस है, इसमें जितने भी ग्रोसरीज के आइटम्स हैं वो ये बेचती हैं। और इसी बिल्डिंग के जस्ट बगल में यहाँ पे एक इनका लैंड है जिसको ये खुद ओन करती हैं, लैंड ओन बाय हर, और इस लैंड में ये सब्जियां उगाती हैं और इन सब्जियों को ये ला करके इसी शॉप में यानी स्पेंसर के इसी शॉप में ये क्या करती हैं? सब्जियों को भी सेल करती हैं। तो मिसेस अनीता जी को क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? मिसेस अनीता जी किस किस चीज़ की पे इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल होंगी? सो मैंने आपको बताया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्हीं इनपुट्स पे, उन्हीं सर्विसेज पे आप क्लेम कर सकते हैं जिसका कि इस्तेमाल आपने बिजनेस पर्पस के लिए किया हो, उसी पे ही आपको आईटीसी मिलेगी। तो मिसेस अनीता जी के लिए क्या है? अब देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये जो बिल्डिंग का यूज़ हो रहा है ये 3 डिफरेंट सप्लाईज के लिए यूज़ हो रहा है। पहला तो ये कि ग्रोसरी शॉप्स जो ये खोल रखी हैं इसमें टैक्सेबल सप्लाईज हो रही है, ठीक है, ग्रोसरी के आइटम्स बिक रहे हैं तो उस पर टैक्स ये चार्ज कर रही होंगी, ठीक है, ये टैक्सेबल सप्लाईज हो गया। दूसरा है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, जीएसटी में नहीं होते, तो वो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी सेल कर रही हैं। और थर्ड है रेंट, जो कि पेमेंट कर रही है, ये रेजिडेंस का रेंट पेमेंट कर रही है, ठीक है, और साथ में ये शॉप का भी रेंट पेमेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि द सेम प्रॉपर्टी और कॉमन प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर 3 सेपरेट रीजंस, टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड सेल्स एंड पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है, मतलब रेजिडेंस के लिए इस्तेमाल करें तो पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया। अब मिसेस अनीता जी को क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? तो मिसेस अनीता इज एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर जीएसटी पेड ऑन बिजनेस एक्सपेंसेस। बिजनेस एक्सपेंसेस में इनका क्या आ रहा है? जो बिजनेस से रिलेटेड हो, तो ग्रोसरी शॉप में ग्रोसरीज के आइटम्स को खरीदने पे इन्होंने जो जीएसटी पे किया है उसका ये आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं। और साथ में जो रेंट जो शॉप का ये पेमेंट कर रही हैं उस रेंट
रेंट पे जो जीएसटी पे कर रखी है उसका भी आईटीसी इन्हें मिलेगा। अब दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जब भी जीएसटी का क्लेम लेते हैं, आईटीसी क्लेम करते हैं, तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला है आईटीसी इज ओनली अवेलेबल फॉर बिजनेस पर्पस, यानी बिजनेस पर्पस के लिए यदि आप अपने इनपुट्स को, इनपुट सर्विसेज को या एसेट्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपको आईटीसी मिलेगी। सेकेंड पॉइंट है अ टैक्स पेयर इज नॉट अलाउड टू क्लेम एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर जीएसटी पेड ऑन पर्सनल एक्सपेंसेस। जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं कि सेकेंड फ्लोर जो है मिसेस अनीता अपने रेजिडेंस पर्पस के लिए यूज़ कर रही हैं, इस पे रेंट का पेमेंट कर रही होंगी, उस पे जीएसटी का भी पेमेंट कर रही हों, तो वो जो जीएसटी उन्होंने रेंट पे दिया है और वो रेजिडेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो जीएसटी पे इनको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो रेंट ऑफ रेजिडेंस पे जो जीएसटी का पेमेंट हुआ है उस पे इनको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नॉन बिजनेस पर्पस की कैटेगरी में आता है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। दूसरा पॉइंट है आईटीसी ऑन इनपुट्स फॉर एग्जेम्प्टेड गुड्स विल नॉट बी अवेलेबल। तो हमने यहाँ पढ़ा कि आईटीसी इज ओनली अवेलेबल फॉर बिजनेस पर्पस, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट जो आपने परचेस किया तो उस पर आईटीसी मिलेगी, लेकिन आप एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। यानी बिजनेस पर्पस कह लीजिए या टैक्सेबल सप्लाईज कह लीजिए, उस पे आपको आईटीसी मिलेगी, लेकिन एग्जेम्प्टेड गुड्स पे आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। आप यदि गलती से क्लेम भी करते हैं तो आपको उस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चार्ट बना हुआ है, इनपुट और इनपुट सर्विसेज यदि बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, यानी आपने इनपुट और इनपुट सर्विसेज परचेस किया और उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आईटीसी आपको मिलेगी, और यदि बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रहा है तो उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। अब ये जो इनपुट सर्विसेज इसको आप कॉमनली फॉर बिजनेस, कॉमनली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, यानी इस इनपुट और इनपुट सर्विसेज को आप बिजनेस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और नॉन बिजनेस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपको इस आईटीसी को, यानी इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे जो आईटीसी आपको दिख रही है उस आईटीसी को आपको क्या करना पड़ेगा, टर्नओवर के रेशियो में बांटना पड़ेगा, और ये आईटीसी कॉमन क्रेडिट कहलाती है। उसको टर्नओवर के रेशियो में आपको डिवाइड करके ही आप क्लेम ले सकते हैं, और बाकी जो आपके नॉन बिजनेस की आईटीसी होगी उसको आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली इनपुट और इनपुट सर्विसेज को आप टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अनीता जी ग्रोसरी आइटम्स बेच रही हैं तो ये टैक्सेबल सप्लाईज हैं। तो इसमें क्या करेंगी, वो ग्रोसरी के आइटम्स पहले परचेस करेंगी फिर आगे सेल करेंगी। तो यदि वो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज़ कर रही हैं तो आईटीसी उनको मिलेगा, लेकिन नहीं कर रही हैं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। और इस टैक्सेबल सप्लाईज को यदि वो कॉमनली यूज़ कर रही हैं, यानी इनपुट और इनपुट सर्विसेज को वो कॉमनली यूज़ करती हैं टैक्सेबल के लिए भी और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए भी, तो उस केस में वो कॉमन क्रेडिट कहलाएगा और उसे टर्नओवर के रेशियो में बांटना पड़ेगा। सो दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, टैक्सेबल सप्लाईज और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए इनकी बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही है। बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, वाटर का बिल हो गया, रेंट हो गया, वो सब क्या है, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज और टैक्सेबल सप्लाईज सबके लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो दोस्तों अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं कि इस एग्जांपल में उन्होंने ग्रोसरी शॉप चलाने के लिए क्या क्या आइटम्स उन्होंने खरीदा है, उस पर कितना जीएसटी पे किया है, ठीक है। तो पहला है कि टोटल इनपुट टैक्स अवेलेबल इन द टैक्स पीरियड, यानी कि इन्होंने जो भी आइटम्स परचेस किए हैं अपने ग्रोसरी शॉप्स को चलाने के लिए, या फिर इन्होंने रेंट का पेमेंट किया होगा, या फिर इन्होंने एग्रीकल्चरल आइटम्स यानी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज जो कि अपने खेत में सब्जियां उगा रही हैं उस पे भी इन्होंने जीएसटी पे कर रखा होगा। तो टोटल जो इनपुट टैक्स क्रेडिट इनको अवेलेबल है मान लीजिए किसी मंथ में, तो वो 1 लाख रुपए है, जिसको कि हम टी से डिनोट करते हैं। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आइटम सोल्ड इन हर शॉप, यानी उनके शॉप में जो आइटम्स बिक रही है, जो ग्रोसरी के आइटम बिक रहे हैं उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए है, ठीक है। वैल्यू ऑफ वेजिटेबल सोल्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, यानी कि जो सब्जियां ये बेच रही हैं अपने शॉप में उसकी वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए की है, ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट टैक्स फॉर इनपुट्स
जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर टैक्सेबल आइटम्स, इस पे 10,000 रुपीज़ इन्होंने टैक्स का पेमेंट किया होगा, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट इनकी दिख रही है। ठीक है, तो जो टैक्सेबल आइटम्स है यानी ग्रोसरी शॉप में जो आइटम्स इनकी बिक रही हैं उसको खरीदने के लिए उन्होंने खरीदा होगा और उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपने शॉप में मंगाया होगा, तो उस पर जीएसटी जो उन्होंने पे किया उसको 10,000 रुपीज़ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इनपुट टैक्स फॉर इनपुट्स एक्सक्लूसिवली फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब एग्रीकल्चरल के जो आइटम्स ये सेल कर रही हैं अपने शॉप में उसको 2 लाख रुपए में बेच रही हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बेच रही हैं उसको उगाने में कितने खर्च आए, यानी कि उस पर जीएसटी इन्होंने कितना पे किया। तो इनपुट टैक्स फॉर इनपुट्स एक्सक्लूसिवली फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जैसे कि इन्होंने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए सीड्स खरीदा होगा, मिट्टी में कुछ खर्चा किया होगा या फिर लेबर के चार्जेस पे किए होंगे, तो इन सब पे इनको आईटीसी कितनी मिल रही है, 20,000 रुपये की मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए T4 T2 ये सब क्या है ना, हम जो अभी कॉमन क्रेडिट की बात कर रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे इसको डिनोट कर रहे हैं। अभी आगे आपको मैं समझाऊंगा किस तरीके से कॉमन क्रेडिट में से हमें एग्जेम्प्टेड सप्लाईज की क्रेडिट अलग करनी है, पर्सनल एक्सपेंसेस की क्रेडिट अलग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इनपुट टैक्स फॉर इनपुट्स एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पसेस, यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए पर्सनल पर्पस के लिए क्या कर रही हैं, अपने ग्रोसरी शॉप में से कुछ आइटम्स ले करके क्या कर रही हैं, अपने पर्सनल पर्पस में यूज़ ला रही हैं। ठीक है, तो उस पर्सनल पर्पस में जो यूज़ कर रही हैं वो जो ग्रोसरी आइटम्स पे जो जीएसटी है उन्होंने पे किया होगा, तो उसकी आईटीसी 5,000 यहाँ पे दिख रही है, जो कि एक्सक्लूसिवली यहाँ पे 5,000 रुपये है। ठीक है, इनपुट टैक्स फॉर इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज ऑन विच अवेलिंग क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, यानी कि ऐसे इनपुट और इनपुट सर्विसेज जिसपे कि जीएसटी अवेलेबल नहीं है, जिसपे कि जीएसटी क्या है, ब्लॉक की गई है। जैसे यहाँ पे ट्रेवलिंग बाय ओला टू होलसेलर ₹10,000, यानी इन्होंने ओला से क्या किया, होलसेलर के पास गई होंगी तो उस पर इन्होंने पेमेंट किया होगा, ओला वाला जीएसटी चार्ज किया होगा, वो जीएसटी यहाँ पे दिख रही है 10,000 रुपये। ठीक है, तो अब किस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कैसे हम एग्जेम्प्टेड सप्लाईज और नॉन बिजनेस पर्पस की सप्लाईज जो हुई है उस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको कैसे हमें हटाना है, क्योंकि वो सब इनएलिजिबल क्रेडिट होती है। अब तो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या क्या आईटीसी जुड़ती है वो यहाँ पे 4 पार्ट में हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अनीता जी को जो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला होगा या दिख रहा होगा उनके जीएसटीआर 2B में, वो ये 4 आईटीसी से मिलके बना है। ठीक है, तो पहला है कि ऐसे इनपुट और इनपुट सर्विसेज जो कि ये पर्सनल यूज में ला रही हैं, यानी पर्सनल सप्लाईज के लिए ला रही हैं और वो प्योरली पर्सनल के लिए, यानी जैसे इन्होंने यहाँ 5,000 रुपये का जो सामान था इन्होंने अपने पर्सनल यूज में ला लिया तो इस पर 5,000 रुपये की आईटीसी है वो इस पर जुड़ी होगी। दूसरा है फॉर प्योरली एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, यानी कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल आइटम 2 लाख रुपए का सेल हो रहा है, तो इसके लिए क्या है, कुछ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इनको मिल रहा है, जैसे सीड पे, सॉइल पे या लेबर चार्जेस का इस पे जो इन्होंने पेमेंट कर रखा होगा उस पे जो जीएसटी इन्होंने पे किया है तो उसका यहाँ पे आईटीसी इनको दिखेगा। और थर्ड है नॉन एलिजिबल आईटीसी, यानी कि इसमें ऐसी आईटीसी जो ब्लॉक की जाती है वो आईटीसी आती है। तो यहाँ पे जैसे कि ओला से ये ट्रांसपोर्ट की हुई है उस पर 10,000 रुपये टैक्स दिए तो ये नॉन एलिजिबल की कैटेगरी में आएगा। 4 है नॉर्मल टैक्सेबल सेल्स, यानी कि जो टैक्सेबल सप्लाई हो रही है उसमें जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज हो रही हैं उस पे जो जीएसटी पेमेंट किया गया है उसका भी आईटीसी इसमें टोटल जुड़ेगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हमें टोटल एलिजिबल आईटीसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल एलिजिबल आईटीसी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये हमारा टोटल आईटीसी है यानी 1 लाख रुपए, तो इस 1 लाख रुपए में से हम क्या करेंगे, जो आईटीसी एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए यूज हुआ, यानी जिस इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे जो आईटीसी आपको मिली है उस आईटीसी को आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, यानी टोटल आईटीसी माइनस आईटीसी फॉर पर्सनल सप्लाईज। जो 5,000 रुपये का इन्होंने यहाँ पर अपने पर्सनल यूज के लिए लिया हुआ है एक्सक्लूसिवली, वो आईटीसी यहाँ माइनस हो जाएगी, प्लस आईटीसी फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज
प्लस नॉन एलिजिबल आईटीसी। यानी ये तीनों क्या है ना, एक्सक्लूसिवली यूज हो रहे हैं, ठीक है, पर्सनल सप्लाईज के लिए, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए और ये नॉन एलिजिबल आईटीसी, इन तीनों को हमें माइनस करना है। तो एलिजिबल क्रेडिट हमारा निकल के आएगा जिसको कि C1 के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, तो 1 लाख रुपए हमारा टोटल आईटीसी हो गया। उसमें से जो आईटीसी पर्सनल सप्लाईज के लिए मिली है उसको आपको माइनस करना है, प्लस जो आईटीसी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए, यानी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिवली आपने क्या किया है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए जो आपने सीड खरीदा होगा, सॉइल पे आपने कुछ खाद वगैरह डाला होगा उस पर जीएसटी पे किया होगा, या लेबर चार्जेस कुछ हुए होंगे उस पर जीएसटी पे किया होगा, तो ये एक्सक्लूसिवली आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इस प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हैं, ये तो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज है उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 20,000 रुपीज़। और ये जो 10,000 है ये ब्लॉक इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स फॉर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज ऑन विच क्रेडिट इज ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपने माइनस करिए तो 65,000 आपकी एलिजिबल आईटीसी आ गई। यानी कि हम ये कह लें कि ये आईटीसी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हम उसकी पूरा क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए हम एलिजिबल हैं। लेकिन इस 65,000 में भी बहुत सारे अमाउंट्स ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि इनपुट और इनपुट सर्विसेज मतलब कॉमनली क्या हो रहा है, बिजनेस के लिए भी यूज़ हो रहा है और नॉन बिजनेस के लिए भी यूज़ हो रहा है, या फिर टैक्सेबल के लिए भी यूज़ हो रहा है और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो ऐसे इनपुट और इनपुट सर्विसेज की जो कॉमन क्रेडिट है उस कॉमन क्रेडिट में से हमें अलग करना है, ठीक है। तो ये जो 65,000 रुपीज़ है इसमें अभी भी कुछ हमारी कॉमन क्रेडिट भी इसमें जुड़ी हुई है जिसको कि हमें सेपरेट करना है। अब क्या है दोस्तों कि ये जो अमाउंट है, यानी कि पर्सनल सप्लाईज की आईटीसी और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज की और नॉन एलिजिबल की ये आईटीसी आपको क्या करना है, GSTR 3B में रिवर्स करना है, ठीक है। जो कि आपको कब तक करना है, या तो आप नेक्स्ट मंथ में कर सकते हैं, यानी जिस मंथ में आपने ITR फाइल GST रिटर्न फाइल कर दिया, आपको पता लग गया कि नहीं ये सब हमें ITC रिवर्स करनी है, तो आप नेक्स्ट मंथ में भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जो एनुअल रिटर्न फाइल होता है उस एनुअल रिटर्न तक भी आप इसको GSTR 3B में रिवर्स कर सकते हैं। अब स्टेप 2 क्या है, हमें फाइंड आउट करना है ITC पर्टेनिंग टू पर्सनल सप्लाईज एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज इन कॉमन ITC। यानी कि कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या है ना कि कुछ ITC ऐसे हैं जो पर्सनल सप्लाईज से रिलेटेड हैं और कुछ ITC ऐसी हैं जो कि एग्जेम्प्टेड सप्लाईज से रिलेटेड हैं, ठीक है। पर्सनल सप्लाईज में क्या होगा, जो रेजिडेंस के लिए आपने मकान यूज़ कर रखा, यानी अनीता जी ने जो रेजिडेंस के लिए मकान यूज़ कर रही है उस पर जो रेंट का पेमेंट उन्होंने किया, उस पर जो GST का पेमेंट किया, वो क्या है, पर्सनल सप्लाईज की ITC है, ठीक है, जो कि हमारे कॉमन क्रेडिट में जुड़ी हुई है, ठीक है। और साथ में एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, अब क्या है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो ग्रोसरी शॉप में सेल हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हो गया, रेंट हो गया, या फिर आपका वाटर चार्जेस हो गया, तो ये सब क्या है ना एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी वो बिल्डिंग भी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए इस्तेमाल, तो उसका रेंट हमें अलग करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज और पर्सनल सप्लाईज की जो ITC है उसे हमें फाइंड आउट करना है, जो कि कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट में इंक्लूडेड है। अब कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे निकलेगा, तो इनपुट टैक्स क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यानी कि जो हमने यहाँ पे C1 कैलकुलेट किया हुआ है 65,000, इसमें से हम क्या करेंगे, इनपुट टैक्स फॉर टैक्सेबल सप्लाईज को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि ये जो हमारा 10,000 रुपया है ये एक्सक्लूसिवली हमारा टैक्सेबल सप्लाईज के लिए ही ITC मिली है, यानी जो ग्रोसरी का प्रोडक्ट हमने परचेस किया उस पर GST पे किया होगा, तो वो एक्सक्लूसिवली क्या है, टैक्सेबल सप्लाईज की ITC है, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जो 55,000 रुपीज़ है, ये 55,000 रुपीज़ हमारी कॉमन क्रेडिट आ गई। अब इस कॉमन क्रेडिट में क्या है,
हमारा टैक्सेबल सप्लाईज की भी आईटीसी हो सकती है और साथ में जो है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज की भी आईटीसी हो सकती है और पर्सनल सप्लाईज की भी आईटीसी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, टू बी शेयर्ड बिटवीन टैक्सेबल सप्लाईज, पर्सनल सप्लाईज एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, हमें इन तीनों में इसको क्या करना है, बांटना है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे डिवाइड करना है, कैसे सेग्रीगेट करना है, उसके लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पार्टली एग्जेम्प्टेड यदि है, यानी कि जो हम इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज कर रहे हैं, यदि हम उसको एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए भी और टैक्सेबल सप्लाईज के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो उस केस में हमें एग्जेम्प्टेड वाली जो आईटीसी है उसको कैसे सेपरेट करना है। तो D1 इक्वल टू है एग्जेम्प्टेड टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू कॉमन क्रेडिट। जैसे यहाँ पे हमने आपको समझाया था कि ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ टर्नओवर आप क्या करोगे, कॉमन क्रेडिट को डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे आपको ये फार्मूला यूज करना है। इसमें एग्जेम्प्टेड टर्नओवर 2 लाख रुपीस, जो कि आपको यहाँ से फिगर मिलेगी 2 लाख रुपए, यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है वो 2 लाख रुपए की टोटल है। तो 2 लाख रुपए में से आप डिवाइड कर देंगे टोटल टर्नओवर 5 लाख रुपए, जो ये 5 लाख रुपीस हमारा टोटल सेल हुआ है उस शॉप में, यानी कि हमारा ग्रोसरी आइटम भी सेल हुआ होगा और साथ में जो आपके एग्जेम्प्टेड सप्लाई से, मतलब टोटल टर्नओवर हमारा क्या है, 5 लाख रुपया है। तो इससे हम डिवाइड करेंगे और इनटू कॉमन क्रेडिट, यानी ये जो 55,000 रुपीस आया है इससे हम डिवाइड करके और यहाँ पे हम D1 निकालेंगे। D1 का मतलब हुआ आईटीसी ऑन एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे हैं उस पे जो आईटीसी हमारा है वो हमारा 22,000 रुपीस आ गया। तो द अमाउंट ऑफ 22,000 इज डीम्ड टू बी द अमाउंट ऑफ आईटीसी पर्टेनिंग टू एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, यानी कि जो हम वेजिटेबल सेल कर रहे हैं उस पे जो आईटीसी हमारा है वो 22,000 रुपये है और इसको 3B में हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। अब ये 22,000 रुपये आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे 20,000 रुपीज़ की आईटीसी आपने क्लेम करा दी एग्रीकल्चरल वाली, तो वो जो है एक एक्सक्लूसिव आईटीसी थी, यानी एक्सक्लूसिवली हमारा क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज हो रहा है, ठीक है, यानी कि सीड पे, सॉइल पे और लेबर चार्जेस पे। लेकिन ये जो आईटीसी है ये बेसिकली आपकी जो आ रही आईटीसी, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो मतलब वेजिटेबल्स जो सेल हो रहा है उस बिल्डिंग में, उसका रेंट हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हो सकते हैं, वो यहाँ पे आपका 22,000 रुपये में आ सकता है, ठीक है। अब सेकेंड है पार्टली पर्सनल, यानी कि जो आईटीसी हमारी कॉमन क्रेडिट जो हमारा है 55,000, इसमें हमारी आईटीसी क्या पर्सनल पर्पस की भी हो सकती है। तो एक तो हो गया कि जो एक्सक्लूसिवली हमने 5,000 रुपीज़ यहाँ पे क्लेम किया था, ये तो है ही, लेकिन साथ में जो हम जो रेंट पे जो बिल्डिंग लिए हुए हैं जिसको हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए ला रहे हैं, तो उसकी भी आईटीसी हमें क्या करनी है, माइनस करनी है। तो कॉमन क्रेडिट, अब जैसे कि आप पार्टी पर्सनल में देयर आर मेनी कॉमन एक्सपेंसेस सच एज रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल विच आर यूज्ड फॉर बोथ बिजनेस एंड पर्सनल पर्पस, ठीक है। तो अब क्या है कि बहुत सारे कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, यानी रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल। अब ये सब जो आएगा वो तो पूरी बिल्डिंग का आएगा ना, वो तो ऐसा नहीं कि ग्रोसरी शॉप का अलग रेंट लेगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी अलग लेगा, तो वो सारा चीज़ एक साथ आता है। तो हमें क्या करना, उसमें से पर्सनल पर्पस के लिए जो हमारा यूज़ हो रहा है वो बिल्डिंग या इलेक्ट्रिसिटी जो भी चार्जेस होंगे तो उसको हमें सेपरेट कर देना है। तो आईटीसी पर्टेन्स टू पर्सनल पर्पस D2, ये हमारा 5% ऑफ कॉमन क्रेडिट निकल के आता है, ठीक है। तो D2 को हमको निकालना है 5% ऑफ 55,000 रुपीज़, जो कि 2,750 आता है, ठीक है। अब थर्ड है कॉमन क्रेडिट पर्टेन्स टू टैक्सेबल सप्लाईज, यानी कि 22,000 और 2,750 रुपये, ये तो हमको दिख गया कि भाई इस टोटल जो 55,000 रुपीज़ था इसमें से एग्जेम्प्टेड सप्लाईज की आईटीसी 22,000 और पर्सनल पर्पस की आईटीसी 2,750। तो इन दोनों को जोड़ करके जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जो बचेगा वो बाकी टैक्सेबल सप्लाईज का आईटीसी हो जाएगा,
ठीक है। तो टैक्सेबल सप्लाईज की आईटीसी मतलब क्या हुआ, जो आप बिल्डिंग यूज कर रहे हो अपने ग्रोसरी शॉप को चलाने के लिए, उसका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर चार्जेस हो गया, वो सब इसमें आ जाता है, ठीक है। तो कॉमन क्रेडिट में से आपको D1 प्लस D2 माइनस करना है, जैसे 55,000 रुपीज माइनस 22,000 प्लस 2,750, ये हो गया 30,250। अब इस 32,250 ये एक्चुअल आईटीसी है जो आपको मिलेगी, ठीक है। साथ में 10,000 रुपये आपको और जोड़ देना है, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली जो टैक्सेबल सप्लाईज पे आपको मिल रही थी वो 10,000 भी जोड़ देना है। तो 10,000 ये और प्लस 30,250, आपको 40,250 की एक्चुअल आईटीसी मिलेगी। यही आपको एडजस्टमेंट कराना है अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से। और बाकी जो आईटीसी आपकी है, जैसे कि 22,000 और 2,750, ये आईटीसी आप क्या करेंगे, 24,750, ये आपको रिवर्स करना है बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न, ठीक है। तो 24,750 ये आप रिवर्स करेंगे, और साथ में जो हमने यहाँ पे दिखाया था आपको 35,000, ये 35,000 और प्लस ये आपका 24,750, ये दोनों आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कॉमन क्रेडिट किस तरीके से हम इसको सेग्रीगेट करते हैं, किस तरीके से हम इसको बांटते हैं और आईटीसी कैसे रिवर्स करते हैं, ये हमने प्रोसेस समझ लिया। अब हम जीएसटी पोर्टल पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि आपको आईटीसी कहाँ पे रिवर्स करनी है। सो दोस्तों, आपको जीएसटी में लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आप कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल रिटर्न पे जाना है। फाइल रिटर्न में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना रिटर्न सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं अप्रैल टू जून, तो जून के पीरियड का मान लीजिए आपको आईटीसी देखनी है कि कितनी आईटीसी हमारे GSTR 3B में रिफ्लेक्ट कर रही है। तो यहाँ से आप जा करके GSTR 2B को एक बार आप ओपन करके देख सकते हैं कि कितनी आईटीसी इसमें आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, तो यहाँ पे टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको दिखेगा। यानी कि जो 1 लाख रुपए मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे टोटल 1 लाख रुपए दिखेगा। और यहाँ का जो नीचे वाला जो पोर्शन है आईटीसी रिवर्सल, तो यहाँ पे यदि आपके सप्लायर ने कोई क्रेडिट नोट इशू कर रखा है तो उसका यहाँ पे आपको रिवर्सल दिखेगा। लेकिन बाकी जो रिवर्सल है, यानी आईटीसी जो आपको इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे मिल रखी है और उस इनपुट सर्विसेज को आप एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए यूज़ कर रहे हैं या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपको कैसे रिवर्स करना है, तो वो आप रिवर्सल जो करेंगे वो आप GSTR 3B में आप जा करके वहाँ से रिवर्सल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे बैक पे चले जाएंगे। बैक पे जाने के बाद आपको वही सेम प्रोसेस है, यहाँ से आप जून पे जाएंगे। जून में जाने के बाद आपको यहाँ पे GSTR 3B ओपन करना है, व्यू GSTR 3B। तो यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी आपको दिखेगी, ठीक है। इस एलिजिबल आईटीसी में आपके पूरे अमाउंट्स दिखेंगे। आईटीसी अवेलेबल वेदर फुल और इन पार्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की दिखेगी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की दिखेगी, इंपोर्ट सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। और सारे आईटीसी यहाँ पे दिखेंगे। आईटीसी रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आईटीसी आपको रिवर्स करना मैंने सिखाया है वो एज पर रूल 42 में है, और 43 के अभी हमने आपको नहीं सिखाया। 43 पे मैं फिर कभी कोई वीडियो बनाऊंगा। तो 42 की जो आईटीसी है, यानी कॉमन क्रेडिट की जो आईटीसी है, वो आईटीसी आप यहाँ पे रिवर्स करेंगे, ठीक है। आप जो कि मेरा ITR ये GST रिटर्न फाइल हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर इंटर नहीं कर सकता हूँ फिगर, तो वो आईटीसी आप यहाँ पे शो करेंगे। और अदर्स के केस में क्या होगा, जो आपको एक्सक्लूसिवली आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि टैक्सेबल सप्लाईज की आईटीसी तो आपको मिल ही रही है, लेकिन जो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज यानी कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए जो आईटीसी आपको एक्सक्लूसिवली मिल रही थी, वो आईटीसी आप यहाँ पे माइनस करेंगे अदर्स में। और साथ में जो आईटीसी आप पर्सनल एक्सपेंसेस, यानी कि जो ग्रोसरी शॉप से आपने 5,000 रुपये का सामान अपने पर्सनली उसके लिए ले रखा था, उस आइटम्स पे भी जो आईटीसी आपको मिली हुई है वो आईटीसी भी आप यहाँ पे रिवर्स करेंगे, ठीक है। और
42 में कॉमन क्रेडिट में जो आईटीसी आपने सेपरेट किया था वो आईटीसी आप यहाँ पे इंटर करेंगे, और यहाँ पे जो इनएलिजिबल आईटीसी है यानी एज पर सेक्शन 17(5), तो जो आपको ओला वाले पे जो आपको आईटीसी वहाँ पे दिख रही थी, यानी आपने ओला से ट्रैवल करके आप होलसेलर के पास गए थे तो उस पर 10,000 रुपये का आपने टैक्स पेमेंट किया, तो वो आईटीसी आप यहाँ पे रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिवर्सल करेंगे। रिवर्सल करने के बाद कंफर्म कर देंगे तो आपका जो ये टोटल आईटीसी का अमाउंट है उसमें से सारा अमाउंट माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद आपका एक्चुअल जो आईटीसी आप एलिजिबल हैं वो आईटीसी आपको मिलेगा। वही आईटीसी आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाएंगे और उसका एडजस्टमेंट कराएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा ये टॉपिक ही है कि इसको समझाने में समय लगता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, यदि कोई डाउट है तो ज़रूर आप लिख के बताइएगा ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, और वीडियो को वॉच करने के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।